नमस्कार, आप सभी छात्रों का अपने चैनल टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 पाठ 6 काव्य वाला पाठ 6 महादेव वर्मा जी का जिन परिचय के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि बोर्ड में आता है और इनका जो बोर्ड में साहित्यिक जिन परिचय बिल्कुल आता है। कक्षा 10 वाले निश्चिंत रहें, इस बार जो है कि इनका जिन परिचय अवश्य आएगा। तो ये कवित्री रही हैं। तो सबसे पहले इनका जो ब्रैकेट में है उनका जीवन परिचय देख लेते हैं शॉर्टकट कोर्स में कि इनका जो जन्म है 24 मार्च 1907 ईस्वी में। जन्म फर्रुखाबाद। पिताजी का क्या नाम था? गोविंद सहाय वर्मा जी। और श्रीमती माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। और इन्होंने शिक्षा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से की है। और इन्होंने जो संपादन है वो चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। और इनकी जो भाषा है कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो अब ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली पर भी काफ़ी बल दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो इनकी जो शैली है, शैली मुक्तक है और चित्र है, प्रतीत, ध्वन्यात्मक, संबोधन प्रश्न भी इनकी शैली है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं होता है, आप इस परीक्षाओं में इस प्रकार से हेडिंग डाल दीजिएगा कि प्रमुख रचनाएं। तो उसमें आप लिखेंगे, ये रचनाएं में लिखेंगे हिमालय, मेरा परिवार, यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला हुआ है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य की दीप शिखा, ये गीत है, दीप शिखा है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा, प्रथम आयाम, पथ के साथी, छड़दा, संकल्पता, चिंतन के क्षण। ये छड़दा जो है कि प्रश्न में पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। और ये जो है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की एक मेंबर रह चुकी हैं, सदस्य रह चुकी है। और इनकी मृत्यु जो है कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो जाता है। यानी 1900 कितने में जन्म लेती हैं? ये 1907 में जन्म लेती हैं और इनकी जो मृत्यु होती है 1987 में हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है ये 80 वर्ष पूर्ण जीवन यापन की। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक जन परिचय पर जो है कि। तो चलिए इनके साहित्यिक जन परिचय पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये साहित्यिक जन परिचय। तो चलिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो बैठ वीडियो को स्किप करके लिख सकते भी हैं। आधुनिक युग की मीरा, यानी दक्षिण भारत की मीरा। आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत की मीरा किसे बोला जाता है? आंडाल को रहता है, यह ध्यान रखिए। आंडाल दक्षिण भारत की मीरा, ये एक भक्तिन रहा करती थी, जिसे हम लोग गोदा भक्तिन के भी नाम से जानते हैं। गोदा भक्तिन ये आप जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आदिकाल में आते हैं। और आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेव वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन ही फर्रुखाबाद, जो कि कहाँ पड़ता हुआ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिताजी का क्या नाम था? गोविंद सहाय, जो कि इंदौर के एक क्या थे? अध्यापक थे, टीचर थे। और इनकी माता जी का नाम जो कि हेमरानी देवी था, जो कि बहुत सरल हृदय वाली धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाली थी। ये जो महादेव वर्मा जी हैं ये बचपन से ही बहुत क्या थी? बहुत कुशाग्र बुद्धि वाली थी। और बचपन से ही माता जी से ये रामायण कहानी, महाभारत, रामायण की कथाएं सुना करने के कारण इनका जो मन था साहित्य के प्रति आकर्षित हो गया। फलतः मौलिक, यानी मौलिक मतलब मौलिक क्या होता है? मौलिक काव्य रचना, यानी आज तक किसी ने इनका अर्थात किसी रचनाओं का अनुवाद न किया गया हो। जैसे परीक्षा गुरु है प्रथम उपन्यास, जो कि मौलिक उपन्यास है। तो मौलिक मतलब होता है जिसका जो कि अनुवाद न किया गया हो, इस प्रकार से समझिए। बहुत से छोटी वर्ष की आयु में ही प्रारंभ कर दी गई थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए किए, जो कि आज हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। करने के बाद प्रयाग महिला पीठ में प्राचार्य हो गई, यानी जो प्रयाग महिला थी वहाँ की प्राचार्य के रूप में भी काम करने लगी। फिर ये ध्यान रखते हैं 9 वर्ष की आयु में ही इनकी क्या हो जाती है? छोटी सी उम्र में ही इनकी विवाह किससे हो जाती है? रूप नारायण वर्मा के साथ हो जाती है। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। तो इनकी जो जब शादी होता है तो उन्हीं के दौरान कुछ दिनों महीनों बाद क्या होता है? इनकी माता जी हेमरानी जी का क्या हो जाता है?
स्वर्गवास हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। इनके पति डॉक्टर थे, जो कि रूपनारायण किनके पति थे, किनके पति थे, महादेवी वर्मा जी की थे, जो कि 13 वर्ष में इनसे शादी हो गया था। परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी कोई रुचि नहीं। जो महादेवी वर्मा जी थे, ये अपने पति के साथ यानी दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के संबंध में ये बंद करके नहीं जीना चाहती थी। इनके सबसे बड़ी महत्व यही है। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर रविंद्र का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने नारी स्वतंत्र को नारी की मतलब स्त्रियों को स्वतंत्र करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, संघर्ष किया। और इन्होंने कहा कि अधिकारों की रक्षा के लिए इस औरतों को शिक्षित होना आवश्यक बताया है। इन्होंने कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष इंटरेस्ट रहा, अर्थात रुचि रही। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया और सन 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को इनका काव्य का जो ग्रंथ है यामा पर इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये हो जाती है, इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार। तो विकल्पी की प्रश्नों में पूछ लेता है कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार इनको किन रचना पर मिला हुआ था, तो क्या लिखेंगे आप, यामा पर आप टिक लगा देते हैं, आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो बात कर लेते हैं आगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर, यानी भारत भारती पुरस्कार के अंतर्गत क्या आता है, 1 लाख रुपए आता है। कितना आता है, 1 लाख रुपए आता है। तो साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया था। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुल उपपति भी आसीन रही चुकी हैं। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण योगदान भी दी हुई हैं। तो आगे चलेंगे। और इनका देहावसान, इनकी जो मृत्यु हो जाती है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो जाती है। ये तो यानी इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1987 में हो जाती है। जो कि इनकी पूर्ण आयु कितनी जीवन यापन करती है, 80 वर्ष तक इन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया हुआ है। महादेवी वर्मा जी ने आधुनिक साहित्य में निर्माताओं महत्वपूर्ण अधिकारिणी हैं। प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा, ये जो कहने का मतलब इन्हें जो है कि छायावाद का चातुष्टय कवि के नाम से भी जाना जाता है। छायावाद के चातुष्टय कवि कौन कौन है, महादेवी वर्मा जी, यानी प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा जी। कभी कभी प्रश्नों में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से चातुष्टय कवि कौन है। तो छायावाद के जो उद्भव होता है तो इन्हें 4 कवियों के माध्यम से ही होता है। यार इन्हें चातुष्टय कवि माना जाता है। देखिए लिखा हुआ है, महादेवी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना कर दी थी। यानी जब हाई स्कूल इन्होंने पढ़ रही थी, जब इन्होंने हाई स्कूल पास किया तो इन्होंने इसके बाद क्या रचना शुरू कर दिया। तो आगे थोड़ा सा बचा हुआ ही है, देख लेते हैं अभी। चलिए देख लेते हैं। करुणा एवं भावुकता के उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। यानी ये काफ़ी दयालु और भावुक थी। जहाँ एक और काव्य में भावनाओं के व्यक्ति की है, वहाँ दूसरी भावनाओं के संपर्क में आने पर पीड़ित भी दुखी व्यक्तियों के लिए प्रेम एवं सहानुभूति प्रभावित करती रही। कहने का मतलब ये काफ़ी हृदय स्पर्मी और गरीबों लोगों को समझने वाली स्त्री थी। तो अब बात कर लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचना है, यानी इनकी जो प्रमुख रचना है, इनकी सर्वप्रथम इनकी जो प्रमुख चांद पत्रिका प्रकाशित हुआ। काव्य प्रतिभा के लिए इन्हें सेकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ, भारत भारती पुरस्कार के अंतर्गत आप जानते हैं कि 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ का पुरस्कार इन्हें किन रचना पर मिला हुआ था, यामा पर। किस रचना पर, यामा पर मिला हुआ था।
तो इनकी प्रमुख रचनाएं आप याद कर लेते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेय, दीपशिखा, सप्तऋण, यामा, हिमालय। निहार आदि प्रथम प्रथम काव्य संग्रह, इनकी प्रथम काव्य संग्रह है। यानी काव्य संग्रह क्या होता है? काव्यों का यानी बहुत से काव्यों का समूह ही होता है, काव्य संग्रह होता है। इनमें कुल 47 गीत संकलित हैं। किसमें? इनमें जो इनकी कुल काव्य संग्रह है, इनमें कुल 47। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी शैली की, और शैली में ही ज़्यादा कुछ विशेष लिखेंगे नहीं, बस आपको समझना है शैली होती क्या है इनकी। इनकी जो शैली होता है, शैली में 2 प्रकार से शैलियाँ होती हैं। महादेव जी की प्रारंभिक काव्य रचना, जो पहले काव्य रचना किया करती थी, ब्रजभाषा में किया करा करती थी। फिर उसके बाद इन्होंने हिंदी खड़े बोलियों में सुमधुर भाषा का प्रयोग किया हुआ है। तो इनकी ये विशेष आप याद कर लेंगे। तो इनसे संबंधित आपको देखिए, जो सामान्य वर्ग की पढ़ाई करते हैं उन्हें केवल जो है कि हिमालय से ही पढ़ना पड़ेगा ये, और वर्षा सुंदरी जो साहित्यिक पढ़ते हैं उनके लिए है। तो मैं सामान्य वाले के लिए बता दूंगा आराम से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।